नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा सांसद अजय भट्ट के नानकमता आगमन पर क्षेत्रवासियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान सांसद ने विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में भाग लिया और स्थानीय लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। कार्यक्रम में ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने सांसद के समक्ष साधु नगर क्षेत्र में कैलाश नदी पर पुल निर्माण, गिद्धौरा क्षेत्र की विभिन्न समस्याएं, आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को आ रही दिक्कतों तथा क्षेत्र के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। बुद्धिजीवियों ने नानकमता को पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताते हुए यहां छोटे विमान उतरने के लिए रनवे विकसित करने का सुझाव भी रखा। इसके साथ ही खटीमा लालकुआ रेल लाइन परियोजना पर भी चर्चा की गई। सांसद अजय भट्ट ने केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन धन योजना तथा जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि इन योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुँचाना सरकार की प्राथमिकता है। ग्रामीणों ने विशेष रूप से कैलाश नदी पर पुल निर्माण की मांग को प्रमुखता से उठाते हुए इस पर सांसद अजय भट्ट ने बताया कि आज ही कुमायूं मंडल के लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता से इस विषय में वार्ता हुई है तथा संबंधित फाइल देहरादून भेज दी गई है। उन्होंने आश्वासन दिया कि वह स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिलकर एक सप्ताह के भीतर परियोजना के लिए टोकन धनराशि स्वीकृत कराने का प्रयास करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि साधु नगर, सरोजा, लामखेड़ा और आसपास के क्षेत्रों के प्रतिनिधियों के साथ अगले सप्ताह मुख्यमंत्री से मुलाकात कर क्षेत्रीय समस्याओं के समाधान की दिशा में ठोस पहल की जाएगी। सांसद ने भरोसा दिलाया कि जनता की सभी जायज मांगों को लेकर सरकार के समक्ष मजबूती से रखा जाएगा और विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाया जाएगा। इस अवसर पर पूर्व विधायक प्रेम सिंह राणा, भाजपा नेता श्रीपाल राणा, नानकमता भाजपा मंडल अध्यक्ष प्रेम सिंह, नानकमता नगर पंचायत की सभासदों, नानकमता विधानसभा क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं सहित ग्राम प्रधान किशन सिंह करकी, जगदेव सिंह मोहन कन्याल, हरदेव सिंह देबुक्याल, संजू कार्की, रामपाल सिंह एवं मनीष सिंह राणा सहित बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में क्षेत्र के विकास और जनहित से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बलजीत सिंह की रिपोर्ट। इस समय जितनी भी हमारी विधानसभाएं हैं, हर विधानसभा में कोई न कोई हमारे नेता वहाँ रहते हैं। कल खटीमा में माननीय मुख्यमंत्री जी 2 दिन रहे। आज मैं बिल्कुल खटीमा नानकमता छिपे हुए हैं। मैं आज यहाँ नानकमता में हूँ। आज पहला दिन है, कल दूसरा दिन। सुबह से लेकर शाम तक हम विधानसभा के कोर ग्रुप की बैठक करते हैं और जो हमारे विकास कार्य हो रहे हैं उनका निरीक्षण करते हैं। मंडलों की बैठक होती है और हमारे शक्ति केंद्र तथा बूथों की बैठक होती है। हम संगठन आधारित पार्टी हैं। एक एक चीज़ को देखते हैं हम। जिस तरह से फौज में चलता है नीचे से लेकर ऊपर तक, उसी तरह से हमारी पार्टी काम करती है। इसीलिए आज हम विश्व की नंबर 1 की पार्टी भी हैं और हमारे मुकाबले आज कोई है भी नहीं। जो सरकारें दंभ भरती थी कि हमारा सूरज कभी नहीं डूबता है भारत के अंदर, वो डूबता ही नहीं, उनका सूरज अस्त हो गया है। आप देख रहे हैं लगातार नीचे जा रहे हैं। अभी अभी बिहार और पश्चिम बंगाल आपके सामने है। इससे पहले भी आपने देखा है हर जगह से भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी मेजॉरिटी से जीत के आई है और भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई दिखाई नहीं देता है। लगातार और लगातार हम आगे बढ़ रहे हैं अपने विकास के बल पर, अपने धवल नेतृत्व के बल पर। हमारी सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मोदी जी ने विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया है। आज पूरा संसार भारत की इज्जत करता है। जो पहले की स्थिति थी, मोदी जी के भारत के प्रधानमंत्री की गद्दी संभालने से पहले की बात कर रहा हूँ मैं, और उनके बाद की स्थिति में एकदम से हम टॉप पर आ गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आदमी टॉप पर होता है धीरे धीरे नीचे आता है, लेकिन यहाँ टॉप पर रुके हुए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र की बात हम नहीं करते हैं, पंथ की बात हम नहीं करते हैं। हम विकास और मानव मात्र की बात करते हैं। वैसे भी हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। संसार में जितने लोग हैं वो अपने लोग हैं। कोई हमसे बैर रखता है तो रखे, उसमें हम क्या कर सकते हैं। इसलिए ये सारी बातें हमारे कार्यकर्ताओं के बीच में हम रखते हैं। क्षेत्र की विकास की गतिविधियों को देखते हैं और हमारी संगठन की स्थिति देखते हैं। किस तरह से विकास कार्य चल रहे हैं, इसके बारे में संगठन का ग्राफ किस तरह से चल रहा है
और लोगों के अंदर जो हम जा रहे हैं, हमारा मिलन हो रहा कि नहीं हो रहा, हम उनकी समस्याएं सुन रहे कि नहीं सुन रहे हैं, क्योंकि हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी हैं, तो वो हमारी बहुत बड़ी कड़ी होती है जनता और सरकार के बीच में। इसलिए कार्यकर्ता 24 घंटे सक्रिय रहे, ये भारतीय जनता पार्टी का प्रयास है। सर, नानकमता विधानसभा देखिए, काफ़ी सारी समस्याओं का निराकरण कर दिया है। एक जैसे कैलाश नदी पर पुल बनना है, थोड़ी उसमें दिक्कत है, 2-3 बार गया, वो स्वीकृत भी हो गया था 35 करोड़ रुपए कोरोना के दौरान, लेकिन उस समय फिर कार्य नहीं हो पाए। ज़रूरत कोरोना में पैसा लगने की थी तो उसे विड्रॉल किया गया है। दोबारा से फाइल उसकी आगे बढ़ रही है, मुझे विश्वास है कि उसको हम आगे ठीक कर लेंगे। और छोटी मोटी जो बातें आई हैं उनका निराकरण हो ही रहा है। पूर्व हमारे विधायक जी ने अपने कार्यकाल में बहुत सारी चीज़ों को किया है। अब आज अभी देखिए 10 करोड़ का डिग्री कॉलेज यहाँ पर बनना हम देखने जा रहे हैं। आज मैं पुलों को देखने के लिए भी गया हूँ। सड़कें जहाँ जहाँ बननी थी वो बनी रही हैं। किसी ने डाम के पार में सड़क बनेगी सोची भी नहीं हुई। अब अभी मैं आज उससे गया हूँ, यद्यपि उसमें पौने घंटा लगा है, लेकिन आज सुरक्षित जा रहे हैं लोग वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। पहले से मगरमच्छ का डर था, 5-6 कैजुअल्टीज भी आप सब जानते हैं। और हम अपनी जो लकड़ी वाली नाव होती है उससे पार हो जाते थे, जो सीधी सरल सी नाव है, कोई स्टीमर ऐसा नहीं था, वो उससे पार होते थे। अब ये जगह पुल हमारा बन जाता है, 2 नदियों पर बनना है। एक है पहली न्यायिक नदी और देवा नदी, और पहली वाली पर तो पुल बन गया है, उसमें 15-20 दिन में चालू करा देंगे। लेकिन देवा नदी का स्वीकृत हो गया है, लगता है कि तब तक बारिश आ जाएगी, सितंबर-अक्टूबर तक वो भी पूरी हो जाएगी। इस तरह से जो भी छोटी छोटी चीज़ें भी हैं क्षेत्र की, उन कार्यों का हम निराकरण करते हैं, रात दिन मिलती है। चलिए, धन्यवाद।